अंधेरी रात है उसकी, अंधेरी रात का वो मालिक, मुसाफिर हौसला रखे वो जुगनू भेज देता है। नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो, आज का मौजू मुझसे जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, 24 को अलीगढ़ की थाना क्वार्सी पुलिस नगला पटवारी पुलिस चौकी के एक कांस्टेबल ने झूठी वीट तैयार करी थी कि मैं तमंचे चलाता हूं और मेरा भय व्याप्त है। जिसके बाद नगला पटवारी पुलिस चौकी इंचार्ज ने मेरी जांच पड़ताल करके एक झूठी रिपोर्ट लगाई थी, जिसमें उसने कहा था कि शाहिद रजा का भय व्याप्त है। इसके डर के मारे, इसका डर इतना है कि लोग इससे भय खाते हैं और कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। बता दें, 5/1/2025 को मेरी एक झूठी हिस्ट्री शीट तैयार करी गई। उसमें दर्शाया गया कि मैं एक बड़ा अपराधी हूं। जब इससे दिल नहीं भरा तो फरवरी में एक गुंडा एक्ट का चार्ट तैयार किया गया, जिसमें थाना इंचार्ज के साथ नगला पटवारी पुलिस चौकी के पूर्व प्रभारी अभय प्रताप सिंह और यहां के मौजूदा सीओ उस समय रहते थे कुमार पांडे, मौजूदा एसपी सिटी और मौजूदा एसएसपी ने गुंडा एक्ट के चार्ट पर ग्रीन सिग्नल देते हुए अपने दस्तखत किए और इस प्रोसेस को आगे भेजा। गुंडा एक्ट को यानी 6 महीने के लिए मुझे बड़ा गुंडा माफिया करार देकर जिला बदर करने के लिए गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। गुंडा एक्ट की कार्रवाई को एडीएम सिटी ऑफिस में जब फाइल आई, जब मुझे वहां एडीएम साहब ने अपने सामने खड़े होकर मेरे अधिवक्ता के साथ मैंने अपना जवाब दाखिल किया, जब उन्होंने देखा तो वो भी सोच में पड़ गए कि एक पत्रकार के खिलाफ किस तरीके से पुलिस गलत नैरेटिव चलाता है। उन्होंने ध्यान से मेरे सभी जो मैंने जवाब दाखिल किए थे उसको देखा गया। आपको बता दूं, मैं लगातार जो कार्रवाई हुई है, मैं लगातार पुलिस ने जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करी है झूठी, उसके लिए तमाम उच्च अधिकारियों के यहाँ गया। एक की भी हिम्मत नहीं हुई, एक भी पुलिस अधिकारी ने सीधे सीधे कोई रिपोर्ट नहीं लगाई जो सच्चाई से भरी हुई रिपोर्ट थी। नेगेटिव रिपोर्ट हमेशा वो लगाते रहे, लेकिन एडीएम साहब ने जब पूरी फाइल को पढ़ा, जो मैंने जवाब दाखिल किए उसे पढ़ा, तो आपको बता दें, मुझे बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है। ये बड़ा अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं है। मैं एक अदना सा इंसान हूँ, मैं अल्लाह के सामने सरेंडर हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह की बारगाह में सरखम करता हूँ और अल्लाह से ही मदद मांगता हूँ। 28/7/2025 को एडीएम साहब ने अपने आदेश में पुलिस की सभी मनगढ़ंत कहानी को दरकिनार करते हुए मुझे क्लीन चिट दी और कहा कि ऐसे मुकदमों में किसी भी इंसान को गुंडा नहीं बनाया जा सकता है। सुना आपने, उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि ऐसे किसी भी मामलों में किसी को भी इस तरीके से गुंडा नहीं बनाया जा सकता, और उन्होंने क्लीन चिट देते हुए मुझे अपना आदेश पारित किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अलीगढ़ के एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट जी का, जिन्होंने सच्चाई को जाना, सच्चाई के साथ पूरी फाइल को पढ़ा, मेरे तरफ से दिए गए साक्ष्यों को पूरी तरीके से उसकी रीडिंग की, पढ़ा, उसके बाद ये आदेश उन्होंने पारित किया। तो ये बहुत बड़ी जीत है और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हार है जिन्होंने मनगढ़ंत कहानी गढ़कर, जो अपने सीट पर, अपने ओहदे पर बैठकर अपने आप को कुछ समझ बैठे हैं। जैसे रावण को घमंड था कि मैं एक सिंहासन पर बैठा हूँ, जैसे फिरौन को घमंड था कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, जैसे सद्दात कंस को घमंड हुआ था कि मैं राजा हूँ, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा।
एडीएम साहब ने अपने आदेश में ये साबित कर दिया कि तरीके से किसी सही इंसान को गुंडा नहीं बनाया जा सकता है। मेरी लड़ाई अपनी है, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं। लगातार आप सभी दोस्तों की दुआ है। इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे अंदर अल्लाह, रब, गॉड, ईश्वर, राम सब बसता है। आज अल्लाह का करम है, आज उस परवरदिगार का करम है कि मुझे एडीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी है। लेकिन लड़ाई अभी यहां नहीं रुकी है, लड़ाई अभी जारी है। हिस्ट्री शीट जिस तरीके से झूठी तरीके से खोली गई है, उसके लिए भी हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप इसी तरीके से अपनी प्यार, अपना मोहब्बत बनाए रखिएगा। और उन अधिकारियों से कहना है कि जो आज अपने सिंहासन पर बैठकर जो घमंड से अपनी भौएं फुलाए बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि हम कभी हारेंगे नहीं, जिन्हें लगता है कि सिंहासन उनके पैर से खिसक नहीं सकता, तो वो भी अपने दिमाग में ये बात बैठा लें कि वक्त से बढ़कर कोई सिकंदर नहीं होता। आज नहीं तो कल इसी सिंहासन से आप उतारे जाओगे। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत IAS IPS अफसर आए हैं, खुदा ने, ईश्वर ने उन्हें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सब कुछ होने के बावजूद वो खुद खुशी करते हुए नजर आए हैं, जेल जाते हुए नजर आए हैं। किस बात का घमंड है? किस तरीके से आप किसी इंसान के कैरियर को डैमेज करने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? अभी वक्त है, अभी अपने आप में देखो कि हम क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ जो कुर्सी पर बैठकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो गलत तथ्य पेश कर आदेश कर जाते हैं, जिसके चलते निर्दोषों को सजा झेलनी पड़ती है। अगर उनकी आह जरा भी आसमान से टकरा जाती है तो घर का घर बर्बाद हो जाता है। यही नहीं है कि उसकी सजा खुद तुम्हें मिले, उसकी सजा तुम्हारी आल औलादों को जरूर मिलेगी। अगर तुमने कहीं गलत किया है, जिसके लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, सुन लीजिए कान खोलकर, अलीगढ़ में बैठे वो सभी बड़े पदाधिकारी जो पुलिस में बैठकर ये समझ रहे हैं कि आज हमारे पास पूरी पावर है। वक्त का पहिया जब फिसलता है तो पूरी कहानी उल्टी हो जाती है। एक गरीब मिस्कीन की आह, चीख, उसके दिल से निकला दर्द, जब अल्लाह, ईश्वर, गॉड, राम, भगवान के आसमान का सीना चीरता है, तो एक दिन उन्हें ऐसी सजा भी झेलनी पड़ती है जो वो कभी तसव्वुर उस समय नहीं कर पाते, जिस समय वो घमंड के सिंहासन पर बैठकर लोगों के खिलाफ मनगढ़ंत तरीके से झूठे आदेश करते रहते हैं और समझते हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है। तुम्हारा काम किसी के कैरियर को खराब करना, किसी को जेल भेजना, किसी को जेल में सड़वाना, उसके परिवार के लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाना है। इससे ज्यादा अगर कोई और काम कर सकते हो तो आज आप गद्दी पर बैठे हुए, सीट पर बैठे हुए, तो बताओ इससे बढ़कर कुछ और काम है? और भी काम है। सही फैसला कीजिए। भगवान ने, ईश्वर, गॉड ने, अल्लाह ने जो तुम्हें ये पद दिया है उसका सदुपयोग करिए। आपकी तो कलम चल गई, जिला बदल कर दिया जाए इसको, ये गुंडा है। लेकिन सोचिए उस परिवार को कितना दुख पहुंचता है जिस परिवार का वो सदस्य होता है, जब उसे 6 महीने के लिए जिला बदल करके उसके सीने पर ठोक दिया जाता है कि ये गुंडा है। कभी सोचा है आपने? जरा सोचिए उन लोगों के सामने रख के अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों को कोई गुंडा एक्ट में इस तरीके से निरुद्ध करे, झूठी हिस्ट्री शीट खोले, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि पावर में आप ऐसे हैं जैसे उदाहरण के तौर पर कांचली में भरा हुआ सांप होता है, जिसे ये लगता है कि मैं बस मैं हूं और कोई नहीं है। जब उसकी कांचली उतर जाती है तो उसे एहसास होता है कि मैं बस एक रेंगने वाला सांप हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, कोई सीएम की पावर नहीं, मंत्री की पावर नहीं, एमएलए की पावर नहीं, एमपी की पावर नहीं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आंसू हैं जो अपने अल्लाह की बारगाह रिसालत में रोता हूं और उसके सामने अपने आंसुओं को रखता हूं। अगर मैं गलत हूं
तो अल्लाह ताला तू देखने वाला है, भगवान गॉड ईश्वर राम तू देखने वाला है, और अगर मैं सही हूं, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो उन्हें भी तू ही देखने वाला है। आज गुंडा ऐप से क्लीन शीट मिली है, इंशाअल्लाह रब्बिल आलमीन जंग जारी है। हिस्ट्री शीट में भी ऊपर वाले ने चाहा हमें क्लीन शीट मिलेगी। जिस तरीके से मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की ओर से, जो एक ऐसा कदम मेरे खिलाफ उठाया गया था कि इसको गुंडा बना दिया जाए, हिस्ट्री शीटर बना दिया जाए ताकि आवाज ना उठा सके, तो सुन लीजिए, सच्चाई की आवाज इसी तरीके से उठती रहेगी, कलम इसी तरीके से चलती रहेगी, निडरता के साथ सच्चाई के साथ बोलते रहेंगे। आपको जो करना है आप अपना करिए, आपको जो आदेश पारित करने हैं करिए। मशवरा यही है, वीडियो के माध्यम से आपको बताना यही है कि वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त से ज्यादा कोई बलवान नहीं। आध्यात्मिक बात बता रहा हूं, इंसान वही पाता है जो बो जाता है, इंसान वही पाता है जो दुनिया में बोता है, वही काट के ले जाता है। बस मेरा यही कहना है। आज आप साहिब मसनद हो, बैठे हो सीट पर, सिंहासन आपके नीचे हो, और आप ये सोचते हो क्या जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो पुलिस के छोटे छोटे अधिकारी बता रहे हैं आपको, कहा बस यही सही है। करते रहिए, आप कब तक करते रहेंगे? वक्त बदलेगा जरूर। हमने राजा को रंग को राजा बनते देखा है। 44 साल की हमारी उम्र है। ये और बात है जो मौजूदा अधिकारी बैठे हुए उन्हें ऐसा लगता हो कि जो हम कर रहे हैं वही वक्त है, तो उनका गलत ख्याल है। आज नहीं तो आज के दिन हर एक चीज का हिसाब हो जाना है। लास्ट में आपको बताता चलूं कि चौकी नगला पटवारी का जो इंचार्ज थे पूर्व अभय प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था शाहिद रजा तमंचेबाज है, शाहिद रजा का भय व्याप्त है, शाहिद रजा दबंग टाइप का आदमी है, अपराधी है। उनको भी उसको भी ऊपर वाले ने सबक सिखा दिया। 22 तारीख को वो खुद अपनी सीट पर बैठकर दबंगी भरे अल्फाज बोलता हुआ नजर आया था। उसने कहा था, जिसने उसकी वीडियो बनाई थी, कि तू क्या, तेरे अब्बा को भी हम कब्र से निकाल कर उसका भी नाम बढ़ा दें, क्या इससे बड़ा कोई दबंग हो सकता है? और फिर वो ही इंसान अपने पुलिस अधिकारी को इशारा करता है, या इससे बात कर ले, वो 50,000 रुपए रिश्वत मांगता है, और दोनों को ऊंचली स्तर से सस्पेंड कर दिया जाता है। हम वही नगला पटवारी में रहे और वो सस्पेंड होकर चले गए। जलीलो ख्वार हुए, अखबारों में उनके किस्से छपे कि वो क्यों सस्पेंड हुए। यही वक्त का चक्कर है। बस मेरा यही कहना है कि इंसान बहुत ऊंची उड़ान उड़ ले, लेकिन वो ये जरूर सोच ले कि उसके जो कदम है वो जमीन पर ही रहने चाहिए, क्योंकि पर ऊपर वाला परिंदों को देता है, इंसानों को नहीं। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। IAS अफसर अमित कुमार भट्ट ADM अलीगढ़ ने पूरी तरीके से बारीकी से दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पुलिस महकमे की तमाम गलतियों को उजागर करते हुए यह आदेश पारित किया कि इस तरीके से किसी को गुंडा नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा फैसला है जो हमारे हक में किया गया है, और ये सब आपकी दुआएं और मोहब्बत का नतीजा है, और अल्लाह का ये बड़ा करम है। बस इसी तरीके से आप अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर कभी हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, खबरें ऐसे ही चलती रहेंगी सच्चाई के साथ। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, आदाब।